बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर नोट्स क्यों नहीं देते हैं, है ना? सर नोट्स से सारे लोग जो है नोट्स देते हैं, नोट्स से पढ़ाई कराते हैं, है ना? तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा नोट से पढ़ता है ना, उसका जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो सीमित रह जाता है, ठीक है? वो उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाएगा। तो अगर किसी बच्चे को सिर्फ पास करना है, तो वो नोट से पढ़ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर क्वालिटी चाहिए, टैलेंट चाहिए, तो किसी चैप्टर को विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा, यानी उसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा। डिटेल पढ़ने के लिए आपको नोट्स क्या होता है? नोट्स जो होता है किसी चैप्टर को करके बनाया जाता है, किसी चैप्टर को छोटा करके बनाया जाता है, यानी कि उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। और शॉर्ट किया जाएगा तो क्या होगा? नॉलेज भी सीमित रह जाएगा, और नॉलेज जब सीमित रहेगा तो आपके अंदर जो टैलेंट है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो आजकल जो है ना, आजकल कागज से कोई मतलब नहीं है। आप सेकेंड डिवीजन से पास है, फर्स्ट डिवीजन से पास है ना? आपका कोई कागज देखने नहीं आएगा, आपका देखा क्या जाएगा? टैलेंट देखा जाएगा, ठीक है? और जो समय अभी चल रहा है, जो आने वाले समय है ना, उसमें क्या है कि आपका टैलेंट आपको कामयाबी दिलाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट है ना, जो मार्कशीट है, इससे कामयाबी जो है मिलता नहीं है। वो एक प्रमाण है कि आप जो है ना एकेडमिक पास हैं, लेकिन आपके पास जो टैलेंट है, उस टैलेंट को दिखा करके आप कामयाबी पा सकते हैं। तो अगर आपको कामयाब होना है, आपके अंदर टैलेंट लाना है, तो टैलेंट लाने के लिए आपको क्या चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। और इसके लिए आपको नोट से सोचते हैं कि पढ़ करके हम नोट से पढ़ करके टैलेंट ला सकें, तो फिर ये नहीं हो सकता है, ठीक है? तो देखिए, नोट से पढ़ना है तो सिर्फ पास हो सकते हो, लेकिन टैलेंट लाना है तो आपको पूरी डिटेल से हर चैप्टर का हर एक जो टॉपिक है उसको डिटेल से पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए, टैलेंट चाहिए, तो आप नोट्स पर ध्यान न दे करके जो पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है, उस पर ध्यान दें। दूसरा बात यह है कि किसी बच्चे का जो होता है, शिकायत होता है कि सर हम जो कोचिंग ज्वाइन करें, कहाँ क्या देख करके ज्वाइन करें, ठीक है? तो देखो बच्चों, जब कोचिंग ज्वाइन करना है कहीं भी, तो वहाँ पे जो साइकिल लगल होता है बाहर, साइकिल को देख करके फिर, या फिर उस टीचर का नाम सुन करके, है ना, या फिर नोट्स देख करके उस कोचिंग को ज्वाइन मत करना। कोचिंग को ज्वाइन करना है तो उसमें एक चीज़ जरूर देखना कि क्या उनका पढ़ाई, उस टीचर का पढ़ाई जो है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है, दूसरा बात, अगर वहाँ पे पूछने की आज़ादी है, तो आप वहाँ कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे चाहे एक बच्चा पढ़ता हो, चाहे 4 बच्चा पढ़ता हो, अगर वहाँ का पढ़ाई समझ में आ रहा है आपको, तो वही कोचिंग ज्वाइन करें, न कि नाम सुन करके और न अपने दोस्त के बहकावों में आकर के, है ना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो आपका जो है ना क्वालिटी खराब हो जाएगा पढ़ाई का, है ना, आपका लाइफ नहीं बन पाएगा। तो कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करें, एक जगह पढ़ें, और वहाँ पे अगर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से पहले 2 चीज़ देख लें कि उनका पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं, जो टीचर पढ़ा रहा है उनका पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? दूसरा कि पूछने की आज़ादी है कि नहीं। हम डिटेल्स में अगर हमको कुछ डाउट होता है तो उस डाउट को क्लास में पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं। अगर टीचर जो है समय देता है, ठीक है, तो आप वहाँ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? और इसके साथ साथ एक और सूचना हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि जो हमारा कोचिंग है, इस कोचिंग में उन सारे विद्यार्थियों को फ्री पढ़ाया जाता है जो विद्यार्थी अनाथ हैं या फिर जो गरीब हैं, यानी कि जिनके परिवार में कोई इनकम का स्रोत ना हो, कोई कमाने वाला ना हो, ठीक है? तो उनको फ्री शिक्षा के साथ साथ किताब कॉपी भी दिलवाया जाता है, यानी कि जो भी पढ़ाई का खर्च है वो जो है वहन किया जाता है, ठीक है? तो जो भी आसपास में, हमारे कोचिंग के आसपास में, या जो आ सकते हैं यहाँ पे और उनके पास गरीबी है, या फिर वो अनाथ है, जिनके पापा जी नहीं है, जिनके पिताजी नहीं है, ठीक है, वो बच्चे आकर के यहाँ पे फ्री में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, और फ्री में पढ़ाई के साथ साथ जो है जो सामग्री होता है, जो पढ़ाई में खर्च होता है, उस सारे खर्च को वहन किया जाता है, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट हैं, है ना, जो यहाँ आ सकते हैं, जो गरीब हैं, वो आएँ, बेहिचक आएँ और यहाँ पे अपना प्रॉब्लम बताएं, और आपको 100% जो है पूरा फ्री में पढ़ाया जाएगा और 100% खर्चा दिया जाएगा, ठीक है?